वारदातें हो रही है। कुलगाम में विजय कुमार नाम के एक बैंक मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी बैंक में दाखिल हुआ और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दागकर विजय कुमार की जान ले ली। जी मीडिया से खास बातचीत में रविंद्र रैना ने टारगेट किलिंग की ऐसी वारदातों के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। रैना की माने तो ये आतंकियों के ऑपरेशन लाल लहर का हिस्सा है। बस फरवरी को शादी हुई थी बेटे की। इलाकाई देहाती बैंक का अरहा गांव के शाखा है ये, जहां पर मैनेजर जो विजय कुमार है उसका कत्ल किया गया। ये जगह कुलगाम, जम्मू कश्मीर। वक्त सुबह 10:50। कुलगाम के इलाकाई देहाती बैंक में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। बैंक में भीड़ कम थी, लिहाजा कर्मचारी फाइलें दुरुस्त कर रहे थे। बैंक मैनेजर विजय कुमार अपनी सीट पर बैठे थे कि तभी एक शख्स मुंह पर मास्क पहने और हाथ में बैग लिए बैंक के अंदर दाखिल होता है। बैंक के दरवाजे से अंदर घुसने के बाद पीछे मुड़ता है, बैग से पिस्तौल निकालता है और बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोलियों से छलनी कर फरार हो जाता है। महज 10 से 12 सेकंड के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुलगाम के ईडीबी बैंक के मैनेजर विजय कुमार पर कायर आतंकी ने बिल्कुल सामने से 2 गोलियां दागी, जिसके बाद विजय कुमार लहूलुहान होकर गिर पड़े। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। और मैं अब आपको ये जो जंगला आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इसी जंगले के भीतर एक व्यक्ति घुसता है जो बैग से पिस्टल निकालता है और सामने जो एल्युमिनियम पार्टीशन है उसके आगे जो है मैनेजर विजय कुमार बैठे थे और उन पर नज़दीक से फायर करता है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स की ओर से जारी ये चिट्ठी देखी। इस चिट्ठी के जरिए आतंकी न सिर्फ विजय कुमार की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि भारत सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। दरअसल निहत्थे बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या आतंकियों की कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने की एक और कोशिश मात्र है। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस वारदात से जुड़ा एक सनसनीखेज दावा भी किया है। रविंद्र रैना के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए हैं। इन आतंकी संगठनों की पिछले महीने इस्लामाबाद में एक बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही थी। इस सीक्रेट मीटिंग में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी पर चर्चा हुई और फैसला किया गया कि अब आम नागरिकों को टारगेट किया जाए, खासकर उन लोगों को जो कश्मीर के बाहर से आए हैं या फिर आतंकवाद की मुखालफत करते हैं। आईएसआई और आतंकियों ने इसे ऑपरेशन लाल लहर नाम दिया। कश्मीर में आप सीधे तौर पर भारतीय सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस से नहीं लड़ सकते, तो आपको टारगेटेड किलिंग्स करके एक डर और खौफ का माहौल बनाना है। ये पिछले महीने मई में इस्लामाबाद के अंदर बैठक हुई, जिस साजिश का नाम ऑपरेशन रेड वेव्स रखा गया। आतंकियों का मकसद साफ है, कश्मीर में काम कर रहे बाहरी लोगों और आम नागरिकों की हत्या करना, ताकि आवाम में डर बैठ जाए। लेकिन कुलगाम में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार के राजस्थान की नोहर स्थित पैतृक गांव में मातम छाया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। दरअसल विजय कुमार 2 सालों से कश्मीर की कुलगाम में बैंक मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। 4 महीने पहले ही विजय कुमार की शादी हुई थी और उनकी पत्नी भी उनके साथ कुलगाम में ही रह रही थी। 10 फरवरी को शादी हुई थी बेटे की। उसके बाद
शादी के 10 दिन बाद बेटा तो वहां चला गया। एक तरफ दहशत की गोली है, उससे मातम का शोर है, तो दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर कई जगहों पर कश्मीर में काम कर रहे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जितना कश्मीर उनका है उतना हमारा भी है, और कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले वो हम नहीं चाहते। हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। लोगों का गुस्सा बहुत हद तक वाजिब भी है। लगातार कत्लेआम चिंता का सबब भी है। तो शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। अमित शाह ने 3 जून को भी बैठक बुलाई, जिसमें कश्मीर के उप राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। कुलगाम से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।